देखिएगा आप इसमें जलोद्भिद पादप यानी हाइड्रोफाइट्स के बारे में जान चुके थे कि उनमें क्या क्या अनुकूलन थे। उनमें आप फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी कि कार्य के अनुकूलन भी आपने जान लिए थे। अब आप इसके अंदर जानेंगे नंबर 2 पे जो प्लांट्स हैं वह है मीजोफाइट्स यानी कि समोद्भिद, अर्थात ऐसे पादप जो सामान्य ताप, सामान्य यानी आवास, एक बिल्कुल यानी जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के मध्य के जो पादप हैं वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मीजोफाइट्स या समोद्भिद में। देखिए आपने आवास के आधार पर जब पौधों को बांटा था तो उसमें पहला अपन ने जलोद्भिद लिया था, फिर अपन ने लिए थे स्थलीय। स्थलीय में भी पहला प्रकार अपन पढ़ रहे हैं वो है समोद्भिद। अब समोद्भिद पादपों के अनुकूलन देखें तो आप इनकी सुविकसित जड़ें होती है, तना मोटा होता है, काफ़ी विकसित। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके सिंपल ही, जैसे आम का वृक्ष है, जो वृक्ष हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो यहां अब अपन पढ़ने जा रहे हैं समोद्भिद या मीजोफाइट्स। समोद्भिद या मीजोफाइट्स यानी कि ऐसे पौधे जो सामान्य जल, एक सिंपल आप कह सकते हैं सामान्य जल, ताप व आर्द्रता, सामान्य जल, ताप व आर्द्रता, सामान्य जल, ताप व आर्द्रता वे आवास में पाए जाने वाले पादप, यानी कि सामान्य जल, ताप व आर्द्रता, ताप, आर्द्रता वे आवास, सामान्य आवास में पाए जाने वाले पादप, ये पादप भी क्या कहलाते हैं? समोद्भिद कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य जल, ताप, आर्द्रता व आवास में पाए जाने वाले जो पादप हैं वो क्या कहलाते हैं? समोद्भिद पादप कहलाते हैं। पृथ्वी पर अगर अपन देखें तो मैक्सिमम संख्या इन मीजोफाइट्स या समोद्भिद पादपों की है। जीरोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स बहुत कम हैं। तो आप ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पादप कौन से हैं? मीजोफाइट्स। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक पादप हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पादप कौन से हैं? मीजोफाइट्स हैं। ये हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के मध्यवर्ती लक्षण पाए जाते हैं। इनमें हाइड्रोफाइट्स यानी कि जिसे आप कह सकते हैं जलोद्भिद, वे जीरोफाइट्स मरूदभिद के मध्यवर्ती यानी इन दोनों के बीच के, इनमें हाइड्रोफाइट्स व जीरोफाइट्स के मध्यवर्ती लक्षण पाए जाते हैं। ये अपने वातावरण के क्या बन जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। अब इनके अगर सामान्य गुणों की बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो देखिएगा सामान्य गुण। सबसे पहले अपन इसके सामान्य गुण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी जड़, या जिसे आप कहते हैं मूल। इसकी जड़ या मूल की बात करें तो इनका मूल तंत्र बहुत ही विकसित होता है। मूल रोम पाए जाते हैं मूल पर, और मूल गोप यानी कि रूट कैप भी इसके अंदर पाया जाता है। तो इसकी जड़ के संदर्भ में आप लिख सकते हैं मूल तंत्र सुविकसित। मूल तंत्र सुविकसित तथा मूल रोम व मूल गोप सहित होता है। सुविकसित तथा मूल रोम वे मूल गोप यानी कि रूट कैप जिसे कहते हैं, मूल गोप या रूट कैप, मूल गोप
सहित होता है। ये लीजिए, जड़ की सबसे बड़ी विशेषता आपने कह दी कि मूल तंत्र कैसा होता है, सुविकसित होता है। मूल रोम और मूल गोप यानी कि रूट हेयर और रूट केप, ये भी इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। तो जड़ के बारे में ये मेन पॉइंट आ गया। नंबर सेकेंड अपन बात करेंगे तना अथवा स्तंभ यानी कि स्टेम। तना इनका जो है वायवीय होता है, हवा में होता है, बहुत सारी शाखाएं निकलती है, मोटा और कठोर होता है। जैसे आम के वृक्ष का तना आप देखिएगा, वायवीय तना है, हवा के अंतर्गत है, मोटा होता है, मजबूत होता है। तो इसके तने के संदर्भ में आप ये पॉइंट आप कह सकते हैं कि तना कैसा है, वायवीय, एयर के अंदर तना इसका वायवीय, शाखित, शाखाएं निकली होती है, शाखित, मोटा वे कठोर होता है, मोटा वे कठोर होता है। ये देखिए, ये मेन विशेषताएं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। नंबर थर्ड अपन बात करें इनकी पत्तियों की, लीव्स की। पत्तियां प्राय इनकी पतली होती है। जैसे नीम की पत्ती को आप देखिएगा तो पत्तियां कैसी होती हैं, इनकी पतली होती हैं, मध्य से चौड़ी होती है, गहरी हरी होती है और अलग अलग आकार की होती हैं। तो पत्तियों के संदर्भ में आप कह सकते हैं पतली, मध्य से चौड़ी, पतली, मध्य से चौड़ी, गहरी हरी, पतली, मध्य से चौड़ी, गहरी हरी, विभिन्न आकार, विभिन्न आकार एवं नाप की होती है, विभिन्न आकार एवं नाप की। तो देखिए पत्तियों की क्या क्या विशेषता देखी, पतली होती है। आप तो इसमें नीम की पत्ती या नीम के वृक्ष को देख लीजिए, वो सारी विशेषताएं यहाँ शामिल हो जाएंगी। पतली, मध्य से चौड़ी, गहरी हरी, विभिन्न आकार की एवं नाप की होती है। रंध्र पत्तियों के दोनों सतहों पर पाए जाते हैं स्टोमेटा, रंध्र स्टोमेटा, पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। तो देखिए आपने जलोदभिद के बाद अपन ने जो अगला पढ़ा है वो है समोद्भिद या मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स होते हैं क्या है, सामान्य जल, ताप, आर्द्रता और आवास में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो कहलाते हैं मीजोफाइट्स या समोद्भिद अपन इन्हें कहते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक पादप हैं, यानी कि जलोदभिद और जो मरुद्भिद है उन सब की तुलना में देखते हुए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पादप कौन से हैं, मीजोफाइट्स। इनमें हाइड्रोफाइट्स यानी जलोदभिद और जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद के मध्यवर्ती लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य गुणों की बात करें, इसकी जड़ या मूल क्या है, इसका मूल तंत्र सुविकसित होता है, मूल रोम और मूल गोप सहित होता है, यानी कि ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तना या स्तंभ वायवीय होता है, शाखित होता है, मोटा व कठोर होता है। पत्तियां पतली, मध्य से चौड़ी, गहरी हरी, विभिन्न आकार की एवं नाप की और रंध्र पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, रंध्र इनकी पत्तियों की दोनों जो सतहें हैं वहाँ पर ये रंध्र पाए जाते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा समोद्भिद को, फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो टाइप्स है उसकी अपन बातें करेंगे।